संभवम अद्याम ओनू। वेल दोस्तों, अब ये मूवी हर जगह पे ट्रेंड कर रही है और हमने इसका रिव्यू बहुत पहले किया था और मुझे मालूम था कि इसका भाई एंडिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये मूवी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें इस मूवी में देखने को मिली थी। तो अगर आप लोग भी इसकी एंडिंग को समझ नहीं पाए हो ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर फॉलो करना। वेल दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो के अंदर आपको कई सारे स्पॉइलर मूवी के मिलने वाले हैं, तो अगर आपने ये मूवी अब तक देखी नहीं है ना, तो पहले ये मूवी देखना और उसके बाद ही इस वीडियो को आगे करना कंटिन्यू। वेल, यहाँ पर हमें कहानी देखने को मिली एक ऐसे जंगल की जिसके अंदर आप चले जाओगे तो बाहर नहीं आ पाओगे। जो गांव वाले उनका कहना है कि भाई यहाँ पर आत्मा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें जानने को मिलता है कि यहाँ पर कौवा के एक देवता की मूर्ति थी, वो यहाँ पर राज करते थे और जो ट्राइबल जनजाति थी वो उनकी पूजा करती थी। अब एक पुर्तगाली आया था और उसने पूरा जंगल तबाह कर दिया। उसने उस मूर्ति को निकालने की कोशिश भी की, लेकिन वो निकल नहीं पाई। अब उस राजा ने पूरी ट्राइब भी नष्ट कर दी। इसी कारण से जो देवता थे वो हो गए नाराज और उन्होंने भाई ये सोचा कि जब इन्होंने पूरा जंगल तबाह कर दिया है तो अब मैं भी बनूंगा क्रूर, और उन्होंने सब चीज़ों को एक टाइम लूप के अंदर फंसा दिया। अगर वहाँ पर ब्लड गिरा या फिर एक फ्रीक्वेंसी से ऊपर साउंड आया तो वो बंदा एक टाइम लूप के अंदर फंस जाएगा, जिसको तोड़ना नियर टू इम्पॉसिबल है। अब कट टू कट हमें कहानी देखने को मिलती है आज के टाइम के अंदर, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि एक पुलिस की जो टीम है वो जंगल के अंदर गई है और फिर उन्हें वॉकी टॉकी पर एक बंदे की आवाज़ सुनने को मिलती है, जो कि भाई होता है जॉर्ज। वो होता है 1994 का इंस्पेक्टर, जिसे मालूम नहीं है कि वो भाई अब फ्यूचर के किसी बंदे से बात कर रहा है। इन दोनों की बातचीत में कई सारी बातें सामने आती है और मालूम पड़ता है कि इसी पुलिस टीम में एक आनंद नाम का बंदा है, उसी के फादर ये थे जो कि भाई 30 साल पहले गायब हो गए थे। अब वो कहाँ गायब हुए? वो इस जंगल के अंदर थे। अब इसके आगे कहानी के बारे में बात नहीं करते हैं, बात करते हैं एंड के बारे में कि एंड में आखिर क्या हुआ था। तो एंड में दोस्तों में देखने को मिलता है कि जो हमारा हीरो है आनंद, वो भाई इस टाइम लूप को तोड़ने की कोशिश करता है और समहाउ वो अपने फादर को बाहर निकाल देता है। फादर को बाहर निकालने के बाद वो खुद को आत्महत्या कर लेता है गोली चलाकर। अब गोली की आवाज़ से होता क्या है, उससे भाई टाइम फिर से एक बार लैप होता है और उसके कारण से हमारा जो हीरो है वो एक हॉस्पिटल के अंदर उठ के खड़ा होता है। अब उसके फादर उसके साथ थे, मतलब कि बचपन के अंदर उसने पूरा अपने फादर को अपने साथ देखा। ये पूरा टाइम वाला लूप हो गया और अब उसकी एक बेटी का जन्म हुआ है। आनंद को लगता है कि भाई मैंने अब इस टाइम लूप को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है, अब कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन जब वो वापस जंगल की और रास्ते से निकल होता है, उसके सामने एक लड़की आके टकराती है और वो होती है उसकी फ्यूचरिस्टिक बेटी, मतलब जो बेटी फ्यूचर में होने वाली है वो भी प्रेजेंट में आ गई है। तो अब ये सब चीज़ें कैसे हुई? तो देखिए, यहाँ पर टाइम लूप है ही, साथ ही यहाँ पर कई सारी टाइमलाइंस आपस में क्रॉस भी कर रही होती है। एक सीन में हमें देखने को मिलता है कि दो आनंद थे, एक आनंद यहाँ खड़ा था और एक आनंद भाग रहा था। तो यहाँ पर जो टाइमलाइंस है वो मल्टीपल तरीके से क्रॉस ओवर भी कर रही है। तो कभी पास्ट के बंदे फ्यूचर में पहुँच रहे हैं और फ्यूचर के बंदे प्रेजेंट के अंदर। जैसे आनंद अपने बाप को टाइम लूप से निकाल पाया, उसी टाइप से जो उसकी बेटी है वो फ्यूचर की टाइमलाइन से पास्ट के अंदर पहुँच गई और इसी कारण से ये लैप हुआ। और अब बात आती है कि क्या ये टाइम लूप खत्म हुआ है? तो नहीं, टाइम लूप पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आपने पिक्चर में गौर किया होगा तो एक बंदा था जिसने भाई पुर्तगाली की हेल्प की थी। उसने ही कहा था कि ये टाइम लूप तभी ख़त्म होगा जब वो पुर्तगाली राजा मरेगा जिसने ये सब कुछ कांड शुरू किया था। और हमें इवन लास्ट के अंदर देखने को मिलता है कि वो पुर्तगाली राजा भी उसी जंगल में अब तक घूम रहा है। मतलब जब वो जंगल तबाह हुआ तो पुर्तगाली राजा, उसके बाद उसका फादर जॉर्ज वो फंसा, बाद में ये लोग भी फंसे, कुछ लोग निकल गए और कुछ लोग अभी भी फंसे हैं। लेकिन टाइम लूप का ये पूरा खेल अब तक ख़त्म नहीं हुआ है और अब इस टाइम लूप को ख़त्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये कि पुर्तगाली राजा को मार दो ताकि वो जंगल को तबाह ही ना कर पाए। आई विश इसका सेकंड पार्ट काफ़ी जल्दी आए, क्योंकि अभी भी कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, कई सारी कड़ी ऐसी है जो कि भाई जुड़ना बाकी है। बाकी हाँ, ये बात तो पक्की है कि इस मूवी के अंदर सिर्फ टाइम लूप नहीं है, बल्कि मल्टीपल टाइम लाइन्स या फिर कह सकते हैं मल्टीवर्स काइंड ऑफ आइडिया भी इस मूवी के अंदर इंक्लूड है। अब लेट्स सी कि जब इसका पार्ट 2 आएगा तो ये चीज़ों को कितनी बेटर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। वेल दोस्तों, ये था मेरा कट टू कट एकदम शॉर्ट एंडिंग एक्सप्लेनेशन। अगर इसके बाद भी आपके कुछ सवाल हो तो कमेंट करना, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। वेल दोस्तों, क्या आपने ये मूवी अब तक देखी है? अगर देखी है तो आपको कैसी लगी वो कमेंट करना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खम्मा गणी, हैव अ गुड डे।